केंद्रस्थ अपने केंद्र पर स्थिर रहे, आत्मस्थ अपनी आत्मा में स्थिर रहे, बी लाइव जीवंत रहे, स्वस्थ स्थ का अर्थ है स्थिर रहना। किसमें? स्व में। स्व में स्थिर रहे, अपने केंद्र पर रहे, अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर प्रभात। सूर्य की हर एक किरण जो हमें छू रही है संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, विकासमान, शक्ति सभर। हवा का हर एक झोंका जो हमें छू रहा है संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन ना तो आज का ये प्रभात आज से आगे कभी अवतरित हुआ है, ना आज का दिन अवतरित हुआ है। जो अवतरित हो रहा है ना आगे कभी होगा। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर आज का प्रभात, आज का दिन, जिसको ऋषि ने नाम दिया मंगलवार, मंगलमय मंगलवार। मंगल का अर्थ होता है प्रसन्नता, खिलना, फूलों की तरह खिलना। आपकी समझ के लिए मेरा प्रश्न, आज का दिन हम प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते। हर कदम पर, हर सांस उच्छ्वास के साथ प्रसन्नता का भाव पूरा दिन। आपकी समझ के लिए, अब कल था सोमवार, शांति से जीने का दिन। अब आपकी समझ के लिए प्रश्न, शांति और प्रसन्नता अलग है। दोनों के लिए हमें अलग प्रयत्न करना पड़ेगा कि पहले मैं शांति पालूं, इसके लिए ये विधि करूं, अब मैं प्रसन्नता पालूं, इसके लिए ये विधि करूं। आपकी समझ के लिए, क्या मृत्यु विषाद सबर है? आपकी समझ के लिए प्रश्न, मृत्यु में विषाद क्यों बाहर आता है? कभी आपने सोचा? और विषाद आ कहां रहा से है? कहां से आ रहा है विषाद? और मृत्यु विषाद सबर क्यों हो गया? मनुष्य का मृत्यु विषाद सबर क्यों हो गया? कारण क्या? आपकी समझ के लिए सारे जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन आपकी समझ, आप सब तेजस्वी, मेरी आंखों के आगे जो आप बैठे हो सब तेजस्वी, इसलिए तो आपकी समझ में बढ़ाता ही जा रहा हूं, बढ़ाता ही जा रहा हूं। आप जहां पर हो उससे ऊपर उठ जाना है, प्राप्ति कर लेना है शरीर की समाप्ति से पहले शिखर, चैतन्य का शिखर। जिस तरह से एवरेस्ट है तो उसकी जो ऊंचाई है वो ही हमें चढ़नी पड़ेगी। हम उसे काट देंगे तो ये योग्य नहीं होगा। एवरेस्ट को तो अभी हम काट सकते हैं, लेकिन जो चैतन्य की ऊंचाई है उसे हम काट नहीं सकते। वो चढ़नी ही पड़ती है, चढ़नी पड़ती है, तब हम पहुंचते हैं शिखर पर। और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक प्रश्न आपकी समझ के लिए, चलो हम शिखर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो क्या हम हमारा जीवन उदासी के साथ जीते जाएंगे? आपकी समझ के लिए प्रश्न मेरा, कि अभी हमारे हाथ में शिखर नहीं आया तो क्या हम जीवन को उदासी के साथ, निराश, हताश हृदय के साथ जिएंगे? क्या हमें प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम शिखर प्राप्त नहीं कर सकते?
जब तक हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, क्या तब तक हमें प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती, शांति प्राप्त नहीं हो सकती, समझ प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? आपकी समझ के लिए देखो, एक दिन में हमारी जो शरीर की अभी उम्र है वो एक दिन में प्राप्त नहीं हुई। हमने शरीर की यात्रा की, तब हम पहुंचे। शरीर, खाली शरीर, शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, इच्छा अपेक्षा का क्षेत्र, उसके साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर, मूड, उसके साथ जुड़ी हुई आत्मा। ये आत्मा का ही रूप, बहिर्गामी रूप, आत्मा की शक्ति का बहिर्गामी रूप। मेरा प्रश्न है, मृत्यु के साथ विषाद क्यों जुड़ा हुआ है? हम डरते क्यों हैं मृत्यु से? शरीर समाप्त हो जाएगा, इसके लिए हम डरते क्यों हैं? मनुष्य के जितने भी प्रयास है, आप ठीक से अपने को समझते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा, सारे प्रयास है मृत्यु से बच जाए किसी भी तरह। और समझना, जब मृत्यु घटित हो रहा है तो हमारे भीतर से विषाद प्रकट हो रहा है। क्या कारण है? अब जवाब नहीं दूंगा, फिर से आ रहा हूं। मंगलवार, मंगलमय मंगलवार। अभी हमने मृत्यु कहां पार की, तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रश्न, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए। फिल्म मिली, देखो गुरु का ज्ञान। फिल्म मिली, कास्ट अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, ये गाना जया भादुरी गाती है फिल्म में। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए। हम नहीं कहेंगे ये अज्ञान, ये अज्ञान। साहित्य है, साहित्य, लेकिन सुंदर सुंदर साहित्य। राग भी सुंदर, नृत्य भी सुंदर हो सकता है, मैं करवा रहा हूं। हम नहीं कहेंगे तो भी आप फूलों को देखना। इतना महत्व क्यों है धर्म में फूलों को? हर प्रक्रिया में, पूजा में आप फूल रखो, गुरु को पहनाओ, फूल की माला पहनाओ। क्या कारण है? प्रसन्नता। फूलों को देखना, हर छोटा फूल हो, बड़ा फूल हो, उसका रंग, उसका खिलना। पुराने चित्र आप देखोगे, देव देवों के चित्रों में हाथ में कमल होगा ही होगा। ना हो तो मैं धमला को कहता हूं कि उसके हाथ में कमल रख देना। आत्मा का खिलना, ये प्रतीक है। ये प्रतीक देता है हमें कि इस तरह से खिलना है, इस तरह से खिलना है। मैंने कहा फूलों से, हमने नहीं कहेंगे तो भी फूल खिलते ही रहेंगे, खिलते ही जाएंगे, और सुंदर फूलों का बगीचा इस पृथ्वी पर बनते जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा। आप मुझे पूछो तो इतनी बड़ी अपेक्षा है कि मैं एक दिन में आपको कह नहीं सकता, लेकिन मैं बताता जाऊंगा। जिस तरह से यहाँ अर्चना ने फूलों का बगीचा बनाया, सबको सहाय करनी है उससे, क्योंकि उसका एक ही फेफड़ा है। एक फेफड़े वाली माँ कौन? आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कह देना अर्चना माँ। लेकिन देखना, एक फेफड़े के साथ अगर वो इतना दौड़ सकती है, अभिजीत जैसा आया यहाँ सबके मुख पर आराम आराम। अभिजीत का अर्थ ही होता है जिसने अपने को जीत लिया, जिसने अपना अहंकार जीत लिया, जिसके हाथ में अब पूरा मन है, उसे कहा जाता है अभिजीत। और मैं तो कहूंगा दीप्ति और तेजस को कि आप जब आओ, अभिजीत को लाना भूलना नहीं। वो जैसा यहाँ आया, सबके मुख पर प्रसन्नता। मंगलवार न था, जो वो जब आया तब मंगलवार न था, तो भी सबके मुख पर प्रसन्नता। और उसने कहा मैं बैठा हूं, सबका भार मैं अकेला ले सकता हूं। ऐसा ही युवान है। नाना करता है, नाना इसलिए कहता है कि अब मेरे में प्रमाद है ही नहीं, अब मेरे में प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, मैं नवयुवान हूं। और देखो मैं कैसा काम करता हूं, खाली यहाँ नहीं, पूरी पृथ्वी पर, धर्म के क्षेत्र पर, सत्य के रास्ते पर, सात्विक रास्ते पर मैं मेरा नाम सार्थक करके दिखाऊंगा, जो मेरे पिताजी ने दिया है। 4 अक्षर का नाम अभिजीत। स्वयं को जीत लेना, सारी वृत्ति उसके हाथ में। अब आलस्य उसके हाथ में, वो फेंक रहा है, ना
आलस्य नहीं चाहिए। आप देखना उसको अभी भी कर रहा है ना, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, और मैं काम करता ही जाऊंगा। मैंने आज तक देखा बुध से जो भी आया तेजस के संपर्क में हो, मैंने उसमें अद्भुत शिस्त पाया, धर्म की समझ पाई, स्थान का कैसे उपयोग करना है ये देखा, और कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, कोई भी काम में कोई इनकार नहीं, जो भी आया तेजस के द्वारा। और मैं तेजस और दीप्ति दोनों को काम दूंगा कि बस इसी तरह से आप अपना काम चालू रखो। जो भी मार्गदर्शन के लिए आए उससे योग्य दिशा में मार्गदर्शन देते जाना ही है। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। जो समझने के लिए उत्सुक है आपके पास आता है, जितना आपका सामर्थ्य, जहां तक आप समझे हो समझाओ, प्रक्रियाएं बताओ, किस तरह से ध्यान की गहराई बढ़ती है, खुद भी करते जाओ, सिखाते जाओ। सिखाना है वो भी आपकी समझ को बढ़ाता जाएगा। हम स्मरण करते हैं निद्रा, इसलिए मेरा जो तात्पर्य है आपको समझाना है, मुझे मृत्यु का एक छोटा स्वरूप जो हमारे साथ रोज घटता है, रोज, वो है निद्रा, विस्मरण हो जाना। निद्रा का इतना ही अर्थ है, विस्मृत। निद्रा और मृत्यु में इतना ही फर्क है। इसी शरीर में हम जागते हैं, निद्रा में से जब हम बाहर आते हैं तो इसी शरीर में हम जागते हैं। जहां पर सोए हैं वहां ही जागते हैं, जिस कमरे में सोए हैं उसी में जागते हैं, सिवाय के रात को कोई हमें लेकर कहीं और रख दे और हमें पता न चले तो ही, नहीं तो वही जागते हैं। मृत्यु के बाद जब हमें स्मरण आता है, बदल जाता है, माँ भी बदल जाती है, कुटुंब बदल जाता है, सगा संबंधी बदल जाते हैं, पूरा वातावरण बदल जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। लेकिन विस्मरण, कुछ प्रश्न आपकी समझ के लिए। निद्रा को हम समझेंगे कैसे? निद्रा जो है हमारी रात्रि को हम शिवरात्रि कैसे बनाएंगे? मैं ऐसा कहता हूं कि इस स्थान पर हर रात्रि शिवरात्रि है। सिंपल कर दूं, शिवरात्रि का इतना ही अर्थ है, भीतर का जागरण बना रहे, भीतर का जागरण बना रहे। और निद्रा शरीर के साथ संबंधित, शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए कि पूरे दिन हमने जो भी प्रक्रिया की, हम बोले, हमने गायन किया, हम श्लोक पठन किया, बातचीत की, हंसे, रोए, चिल्लाए, जो भी किया, बैठे उठे, खाना खाया, चाय पी, नाश्ता किया, जो किया, शरीर की शक्ति के चक्र असंतुलित हो जाते हैं और शरीर तो अपना काम 24 आवर्स कर रहा है, बिना कहे। उसको ब्लड भी बनाना है, कहीं तकलीफ शुरू हो रही है, हमें पता भी नहीं, लेकिन उसे सब कुछ काम करना है कि यहाँ ये वायरस एक्टिव हो रहे हैं, अपने आप देखो, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे आप शरीर को समझते जाओगे आपको पता चलेगा, खाली शरीर, आत्मा तो दूर की बात है, खाली शरीर, ऐसा शरीर हमें मिला हुआ है, ऐसा शरीर, अपने आप सब कुछ हो रहा है। जो हम बोलते हैं, आप एक मशीन बनाकर देखो, जितना हम बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसा मनुष्य काम करता है, जिसे तुम कहते हो रोबोट, कितना पावर खा जाता है एक रोबोट। मैं कहता हूं अज्ञान है। ठीक है, आपकी जिज्ञासा के लिए आप बना रहे हो, समय गंवा रहे हो, क्योंकि रोबोट में कभी तुम जागृति प्रकट नहीं कर सकते। जागृति का सोर्स है मनुष्य का शरीर। तुम परम मुक्त नहीं हो सकते रोबोट के माध्यम से, रोबोट परम मुक्त नहीं हो सकता। सब कुछ मनुष्य जैसे उससे भी बेहतरीन काम कर दे, फिर भी रोबोट ही रहेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, उसे विषाद नहीं आ सकता, उसे प्रेम का भाव प्रकट नहीं हो सकता, वो अनुभव नहीं कर सकता प्रेम, करुणा, मित्रता, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता। और ये सारे भाव हमारे भीतर, जिसका हमें कुछ पता नहीं कि विषाद क्यों है। हम विषाद से बच रहे हैं, हम डिप्रेशन से बच रहे हैं।
देखो, हम जिसे विषाद कहते हैं, पूरी की पूरी गीता की नींव है विषाद। अर्जुन विषाद योग, फर्स्ट चैप्टर गीता का, महागीता प्रकट हुई युद्ध के क्षेत्र में। अर्जुन विषाद में है और हम विषाद को मिटाने के लिए डिप्रेशन की गोलियां, क्योंकि अब ऐसा युग हो गया कि हमारे पास समय ही नहीं, समझने का समय ही नहीं। लेकिन आप सबके लिए ऐसा नहीं होता। जो अपने को समझने को जाता है, अपने आप एक कदम चलते हो, कोई आपको उठा लेता है। आपके लिए जो योग्य है वो मार्गदर्शन आपके पास आ ही जाता है। मैं आपको परिचित करता हूं आध्यात्मिक जगत से। अब अभी आज मैं आपको पहले निद्रा के बारे में बता रहा हूं। निद्रा, चलो मैं आपको स्मरण करवाऊंगा कल की निद्रा। आपने नमस्कार वंदन प्रणाम की प्रक्रिया की। किसे नमस्कार वंदन प्रणाम? जिससे आप मानते हो, जिसे आप मानते हो कि ये प्रबुद्ध है, शिव है, कृष्ण है, श्रीनाथ जी, अंबा जी है, जो है, तिरुपति बालाजी है, आपके गुरु है, जो है, उसका स्मरण किया। लेकिन आपको आपका स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का मैं आपकी समझ बढ़ाऊंगा। प्रबुद्ध चेतना, प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त किया, वो मन से ऊपर उठ गया। वो अब व्यक्ति न रहा, ज्ञान हो गया, समझ हो गया। इसलिए मैं आपकी समझ ऐसे बढ़ाऊंगा। जिसने आज तक इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, अब उसके भीतर कोई इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा न रही। विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर, निद्रा से ऊपर, जिसने अमरत्व को प्राप्त किया, निद्रा से ऊपर, जिसने निद्रा समझ ली, पार कर ली, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करो। टेक्निक बताता हूं छोटी सी। जब आप निद्रा में उतरो तब 3 स्थान, नमस्कार, छाती, जहां प्रेम करुणा में बदल जाएगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, टेक्निक देखना, ये किसने खोजा? मैं तो आपका ध्यान ले जा रहा हूं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रेम अपने आप करुणा में रूपांतरित होता है। समष्टि के प्रति, विश्व के प्रति विस्तार। करुणा का अर्थ है विस्तार, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। जैसे ब्रह्मांड का अंत नहीं, ऐसे करुणा का कोई अंत नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि आज जो हम बैठे हैं करुणामय क्षेत्र है, तब हम जीवन जी सकते हैं। और आज तक जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका प्रेम करुणा में रूपांतरित हो गया। आज तक, खाली इस पृथ्वी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये तो अनंत युगों से आती हुई प्रक्रिया है। अनंत युग, सब जीव मुक्त होते जाएंगे, सब जीव मुक्त होते जाएंगे, उसका प्रेम बदलता जाएगा करुणा में। और ये क्षेत्र में करुणा अपार। जैसे जैसे तुम समझते जाओगे अपने को, तब पता चलेगा कि हम क्या, कहां पर समय बिगाड़ते थे और क्या जानने जैसा है, समझने जैसा है, दर्शन करने जैसा है, और हम कहां पड़े थे। लेकिन आप नहीं, आपकी यात्रा शुरू हो गई। आपको जो प्रार्थना करनी है, मैं इस तरह से आपको बताता हूं। जिसने भी मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, सब एक हो गए। शरीर की समाप्ति के बाद प्रकाश, आप अपने भीतर जो प्रकाश पा रहे हो, वो वही प्रकाश है जिसने मनुष्य योनि की भी यात्रा पूर्ण कर ली। उसका आत्मा पूर्ण प्रकट हो गया, आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गया। प्रकाश स्तंभ, वहां से ये प्रकाश आ रहा है जो तुम्हारे भीतर देख रहे हो। कि मैं मेरे भीतर क्रोध देख रहा हूं, प्रकाश। मैं मेरे भीतर चिंता देख रहा हूं, मैं मेरे भीतर प्रेम देख रहा हूं, मैं मेरे भीतर क्रोध देख रहा हूं, मैं मेरे भीतर विचार देख रहा हूं, पीड़ा की संवेदना देख रहा हूं। देखना, देखना, प्रकाश, प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। ये यहां से प्राप्त होता है जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली। उसकी आत्मा पूर्ण प्रकट, उसका स्तंभ, जो आंख तुम्हारे भीतर देख रही है, सेम वही आंख मेरे भीतर देख रही है। रहस्य कैसा है? तुम अपने को जानो, तुम मुझे जान लोगे। मैं अपने को जानूं, मैं तुम्हें जान लूंगा। देखो कैसा रहस्य। तो आप प्रार्थना ऐसी करो, जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की। अर्थात तुम्हें पता होना चाहिए, मनुष्य का अर्थ है मन।
पाने की इच्छा, खोने का डर, विचार, कल्पना, स्वप्न का संबंध आपके मन के साथ, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा को कोई विचार की जरूरत नहीं। जिसने ये यात्रा पूर्ण कर ली और प्रबुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, अब उसका कोई भटकाव न रहा। प्रबुद्ध का अर्थ समझना, अब जिसे भटकाव न रहा, कोई जिज्ञासा भी न रही कि ये मैं देख लूं, ये कर लूं, ये करने से क्या होगा, ये प्राप्त कर लूं, पद प्राप्त कर लूं, पैसा प्राप्त, पूरी ये यात्रा पूरी। संसार मन का क्षेत्र जिसने पार कर लिया, उसके साथ तुम संबंध बनाओ। निद्रा में जाने से पहले 3 स्थान, नमस्कार, वंदन, त्रिनेत्र। आपके भीतर से ज्योतिर्मय जगत की सीढ़ी, आपके भीतर से वैज्ञानिक बाहर नहीं खोज सकते ज्योतिर्मय जगत, लेकिन तुम ध्यानस्थ हुए तुम खोज सकते हो। और इसका स्थान है त्रिनेत्र। 2 अंगूठों का प्रेम में स्पर्श करो, हाथ के हथेलियों का प्रेम में स्पर्श। और तीसरा स्थान, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचो। आपके भीतर ही ज्योतिर्मय जगत, आपके भीतर ही सहस्त्रार चक्र, पूरी खोपड़ी, वो जब प्रज्वलित हो जाती है, स्वर्णिम प्रकाश, इससे भी ऊपर, लेकिन बहुत स्वर्णिम में गहने होते हैं, उसके साथ मिलता जुलता प्रकाश, ऐसा समझो। 3 स्थान, निद्रा में प्रविष्ट होने से पहले आपके बिस्तर पर छाती, प्रेम का उद्भव, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि करुणा में बदल जाएगा। प्रबुद्ध चेतना की करुणा और आपका हृदय एक हो जाएगा। विज्ञान समझना, जब आप छाती के पास उसे नमस्कार करते हो जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, आपका संबंध करुणा से, विस्तार से आपका प्रेम और उसकी करुणा एक हो जाएंगे। त्रिनेत्र, जहां से आपकी सीढ़ी ज्योतिर्मय जगत की और तीसरा सहस्त्रार चक्र, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर। सोने से पहले 3 स्थान और भीतर से प्रार्थना। मैं आपको इसकी रीत बताता हूं, फिर जिस तरह से आप प्रार्थना करना चाहो, आपको लगे नहीं मुझे तो, मेरा तो शिव ही है, मेरे लिए शिव, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरिधर गोपाल सबने निद्रा पार कर ली, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करो कि हम भी आपके जैसी निद्रा कैसे प्राप्त करें। इतना बस मार्गदर्शन प्राप्त करो। जैसे आपकी निद्रा समाप्त हो, जहां पर स्मरण आए निद्रा पूरी, तुरंत पहला कांटेक्ट ज्योतिर्मय जगत के साथ। 3 स्थान, छाती, नमस्कार, आपका प्रेम, उसकी करुणा। देखो रात को हम सो गए थे, किसने हमारी रक्षा की? कोई है जो हमारी रक्षा करता है। जो बाहर रहे हैं, बिना हाथ में कुछ लिए घूमे हैं, उसे पता है कि यहाँ सांप भी आ सकता था रात को, बिच्छू भी मुझे काट सकता था। ऐसी जगह पर जो सोते हैं ये बात से सहमत हो जाएंगे कि ना कोई है जो रात को रक्षा करता है। हमारी सबकी रक्षा है। नमस्कार, सुबह में उठो, अपने बिस्तर पर नमस्कार, उससे सीधा संबंध बनाओ जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की। उसका तो है ही, उसका संबंध, उसकी करुणा है ही, उसका मार्गदर्शन भी है। हमें अपने द्वार खोलने हैं। नमस्कार, जैसे निद्रा, नमस्कार, वंदन, त्रिनेत्र, प्रणाम। फिर ऊपर आओ, ऊपर चले गए, नमस्कार, वंदन, प्रणाम, ऊपर गए। फिर एक छोटी सी प्रक्रिया है, दोनों हाथ खोल दो आकाश की ओर, दोनों हाथ की हथेली। शाम को भी ये प्रक्रिया मैं करवा रहा हूं। जैसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। हाथ की हथेलियां खोल दो, फिर नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, वंदन, त्रिनेत्र, प्रणाम। जैसे बिस्तर में आप बैठो, ये प्रक्रिया भूले नहीं। निद्रा में उतरने से पहले, निद्रा में से जब बाहर आओ तब। अब आगे का प्रश्न, जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए, सोमवार की निद्रा, अंतिम विचार कौन सा था? अंतिम भाव क्या था? मात्र मैं पूछता जाता हूं, जब आप निद्रा में से जागे, पहला भाव कौन सा था? अंतिम स्वप्न कौन सा था? पूरी रात ने करवट बदले। जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए, कौन सी करवट पर आप प्रविष्ट हुए? और जब निद्रा में से जागे, आप कौन सी करवट पर? निद्रा में से जब जागो तब आप बिस्तर की हालत देखना,
कि किस तरह से आपका शरीर पड़ा है, साल कहाँ पड़ी है, ब्लैंकेट कहाँ पड़ा है, पिलो कहाँ, करना खाली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। निद्रा को प्राकृतिक ही रहने दो, कुछ नहीं करना, खाली का ध्यान ले जा रहा हूं, दर्शन करो कि ये मेरा बिस्तर। इस तरह से पूरी शरीर, पूरी रात मेरा शरीर इस तरह करवटें बदली होगी। अब स्वप्न में इतना ही देखना है, जो रात को आप भोजन प्राप्त करते हो उसकी शक्ति, जो भी भोजन हम लेते हैं उसकी शक्ति के दो मार्ग, एक मार्ग जाता है ऊपर की ओर, त्रिनेत्र की ओर जाता है, एक शक्ति भोजन की ऊपर होती है, सब में प्राणी पंछी मनुष्य सब में एक शक्ति ऊपर की ओर जाती है, आकाश की ओर, और एक शक्ति नीचे की ओर जाती है, अधोगामी दिशा में, मूलाधार चक्र हम जिसे कहते हैं। वहां पर दो प्रक्रिया कंट्रोल होती, नियंत्रित, एक है उत्सर्जन तंत्र, पसीना मलमूत्र जो शरीर से निष्कासित कर देना है, जो पदार्थ कि अब शरीर में रखना ये योग्य नहीं, विषाक्त पदार्थ है, उसे बाहर फेंकने की प्रक्रिया अपने आप होती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ काम वासना का रसायन भी तैयार होता है। मैं आपको विज्ञान बता रहा हूं, विज्ञान, विचार कल्पना स्वप्न का आखिरी संबंध काम वासना की शक्ति से है क्योंकि बिना इमेजिनेशन, कल्पना, विचार आप काम वासना में उतर नहीं सकते जागृति के साथ आप काम वासना में जा नहीं सकते, उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए। विचार कल्पना स्वप्न इतना ही दर्शाते हैं कि अभी हमारे भीतर काम वासना का रसायन बन रहा है, जरूरी है, ये भी जरूरी है। जब तक आपकी शक्ति पूरी ऊपर न उठे, साहजिक रूप में जो भी प्रक्रिया अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हम देख रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे नृत्य कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, गा रहे हैं, प्रक्रिया मूलाधार चक्र की शक्ति इससे प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे रात आगे बीतती है, जो भोजन है वो रूपांतरित होता है मल में, मल मूत्र बन रहा है और उससे शक्ति प्रकट हो रही है अपने आप, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन तो स्वप्न से पकड़ सकते हो, काम संबंधित स्वप्न जो है उसका इतना ही कारण है कि अब मल मूत्र बन रहा है, भीतर शरीर में मल मूत्र बन रहा है और उसका स्थान और काम वासना का रसायन बनने का स्थान एक ही, अलग नहीं, एक स्तर पर ही। तो जैसे मल मूत्र बनता है तो उसका असर आता है काम वासना संबंधित रसायन के साथ, वो भी बन रहा है। इसके साथ तो जुड़ती है स्वप्न की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, विचार की प्रक्रिया, इसका संबंध मूलाधार चक्र की शक्ति से। तो इतना ही देखना है कि आज की रात में ऐसे कोई स्वप्न आए जो काम वासना संबंधित थे। अब हिंसा के स्वप्न, मारधाड़ के स्वप्न, ये काम वासना से भी नीचे का क्षेत्र। किसी को मारने के लिए शक्ति चाहिए, किसी को भी मारना है उसके लिए शक्ति चाहिए। ये शक्ति कौन सी है? काम वासना की शक्ति। अब इस शक्ति का उपयोग करना है तो इससे नीचे के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। काम वासना के क्षेत्र में रहने से आप हिंसा नहीं कर सकते। अगर आपके भीतर हिंसा का भाव जग रहा है तो आपकी शक्ति काम वासना के नीचे के क्षेत्र में जा रही है, तब आप हिंसा कर पाओगे। तो ये काम वासना की शक्ति है, लेकिन जागरूक रहना जरूरी। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, रात को जब कोई भी स्वप्न है, कोई भी वृत्ति जग रही है, उसके साथ वातावरण की तरंगे भी हमारा संपर्क करना शुरू करती है। जैसा हमारे भीतर का वातावरण, जैसा ऐसी तरंगे वातावरण में से आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं क्रोध में हूं तो इस वातावरण में जितनी क्रोध की तरंगे है मेरी ओर आना शुरू हो जाएगी। अगर काम वासना की वृत्ति जग रही है हमारे भीतर, काम वासना की जितनी तरंगे हो ये हमारी ओर आकर्षित होगी। तो मात्र इतना देखना है कि स्वप्न कैसे थे। खास करके काम वासना के स्वप्न थे, हिंसा के स्वप्न थे, तो काम वासना से नीचे का क्षेत्र, आपकी शक्ति नीचे चली गई। आपने रात के स्वप्न में किसी को मार डाला, इस तरह का स्वप्न आया तो आपकी शक्ति काम वासना के क्षेत्र से नीचे चली गई। अब शक्ति का परिणाम, स्वप्न पर इसका असर। जैसे आपको कहूं, रात्रि को सुगंध का अनुभव,
प्रकाश का अनुभव। आप शांति की रात देख सकते हो स्वप्न में, जब आपका मन शांत होने लगता है, शांत, आपकी रात्रि भोजन शांत, व्यवस्थित, आराम से आपने लिया, एक्साइटमेंट वाला भोजन नहीं, बहुत तीखा तमतमता प्याज वाला, लहसुन वाला, ऐसा एक्साइटेड भोजन नहीं, शांत भोजन, प्रसाद। जो हम यहाँ कर रहे हैं उसका तात्पर्य इतना है, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि ऐसा भोजन प्राप्त करो कि आपकी रात्रि निद्रा में आप समाधि का अनुभव कर सको। तो ये मैं सारे आपको स्वप्न के प्रकार बता रहा हूं। अब आपकी शक्ति नाभि केंद्र से ऊपर जा रही है तो स्वप्न के प्रकार बदल जाएंगे। जैसे रात प्रकृति का दर्शन, आपने शेर देखा, प्रकृति हो गई। आपने हाथी का दर्शन किया, प्रकृति हो गई। रात में नाचता हुआ मयूर देखा, प्रकृति। आप चांदनी रात में बैठे हो, तारों भरा आकाश आप स्वप्न में देख सकते हो, स्वप्न में देख सकते हो। गुरु की वाणी सुन सकते हो स्वप्न, कोई बड़ी बात नहीं। गुरु का दर्शन, जिससे आप प्रेम करते हो, शिव का दर्शन, अगर आप शिव से प्रेम करते हो। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, गिरिधर गोपाल स्वप्न में आ सकते। ये बता रहे आपकी शक्ति त्रिनेत्र की ओर। स्वप्न से आपको पता चल सकता है, इसलिए मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा कि किस तरह के स्वप्न आए रात को। अब आप पता लगा सकते हो कि रात को मेरी जो आंतरिक शक्ति थी वो इस तरह से थी, इतना ही। जब सुबह में आप जागते हो तब प्रसन्नता का अनुभव होता है या न जागने की इच्छा होती है कि अभी सो लूं मैं, इतना ही अर्थ है उसका। प्रसन्नता का अर्थ है आपकी शरीर की जो शक्ति अस्त व्यस्त हो गई थी निद्रा से पहले, वो निद्रा के बाद सुव्यवस्थित हो गई। जिस चक्र को जितनी शक्ति चाहिए, कंठ चक्र है उसे जितनी शक्ति चाहिए वो पहुंच गई, हृदय चक्र है उसे जितनी शक्ति चाहिए पहुंच गई, मूलाधार चक्र है उसे जितनी शक्ति चाहिए बैलेंस हो गई, नाभि केंद्र है, पेट है, उसको जितनी चाहिए बैलेंस हो गई, सारी बैलेंस हो गई शक्ति। प्रसन्नता का अनुभव करोगे, प्रसन्नता का। विदाउट टी कॉफी, शराब का तो मैं नाम ही न लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शराब का नाम लूंगा तुम्हें लगेगा कि ना शराब पा सकते हो, कभी भी नहीं। शॉर्टकट है ही नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता आपके भीतर, जैसे जैसे आपका कोष प्रज्वलित हो जाएगा आपको पता चलेगा कि इतनी प्रसन्नता मेरे भीतर है, मैं कम खोज रहा हूं। आनंद मेरे भीतर, आनंद बाहर पर आधारित नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, किसी पर भी आधारित नहीं। आनंद आत्मिक गुण, आपकी आत्मा किसी पर आधारित नहीं। पूरा अवकाश समझ लो, सबको धारण किए हुए, पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, चंद्र है, अनेक तारे धारण किए हुए, उसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं में आधारित, स्वयं में। इसलिए तो आत्मवान जो होता है उसका इतना मूल्य रहता है, इतना अपने आप मूल्य प्रकट हो जाता है उसका। वो कुछ भी ना करे, कोई एडवर्टाइजमेंट ना करे तो भी उसका मूल्य, क्योंकि ये आंतरिक घटना है। जैसे जैसे कोई आत्मवान स्थिति धारण करता है, जैसे कोई भी, और उसकी रेंज के जितने भी व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, जितने भी, वो आकर्षित होंगे अपने आप। व्यवस्था ही ऐसी है कि वो आकर्षित होंगे। उसे जो कहना है वो कह देगा कि इस तरह से आप भी आत्मवान स्थिति प्राप्त कर सकते हो। मैं खाली इतना ही स्मरण दिलाऊंगा, प्रसन्नता, आनंद शॉर्टकट नहीं है। दुख प्लस सुख इज इक्वल टू आनंद, मान प्लस अपमान इज इक्वल टू आनंद, जीत प्लस हार इज इक्वल टू आनंद। दोनों को पूरा जानो, अर्थात ये सारे नाम द्वंद्व, सुख दुख द्वंद्व दो, मान अपमान द्वंद्व दो, जीत हार द्वंद्व दो, जानने वाला एक, आप स्वयं आत्मा। द्वंद्व का अर्थ है मन। मन जो चल रहा है वो द्वंद्व पर चल रहा है, इसलिए मन को पूरा समझना है। मन को करना क्या है, मन को पूरा समझना है। मन के साथ जुड़ा हुआ भाव शरीर, दो ही प्रक्रिया, अच्छा लगना जानना है। अच्छा लगना क्या है, अच्छा न लगना जानना है। अगर आप मुझे कहो कि अब मुझे कंटाड़ा आ रहा है, मैं घर पर जा रहा हूं, मैं कहूं जरूर जाओ, लेकिन कंटाड़ा पार करके जाओ।
अगर कंटाड़ा पार किए बिना आप घर गए तो यहां से कंटाड़ा लेकर घर पर जाओगे, फिर घर पर भी यही हालत होगी, आपका कंटाड़ा आपके साथ। गुरु को समझो, गुरु को उसके स्थान को समझो, वो जहां पर है मन को जानो। अगर ईर्ष्या उठ रही है आपके भीतर से, पूरा जानो किस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उठ रही है। व्यक्ति का नाम हटा दो, मैं आपको प्रक्रिया बताऊं, विचार सारे हटा दो, हट जाएंगे। आप खाली अनुभूति करो, ईर्ष्या है क्या, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हो क्या रहा है, करो प्रयोग। अब आप उस स्तर पर आ गए, आप कर सकते हो ये प्रयोग। आज के दिन विविध भाव, जो भी भाव प्रबल है, जैसे कि क्रोध आ रहा है, विचार हटा दो सारे, जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उसको हटा दो, खाली संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हो क्या रहा है। अगर हम मृत्यु को ना समझे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर हम ध्यान को ना समझे, समाधि को ना समझे, क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर हम धर्म को ना समझे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज का दिन हम प्रसन्नता के साथ ना जिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। हम चुक जाएंगे। जो जीवन का अवसर है हमारे हाथ में, आप जैसे जैसे जीवन को समझते जाओगे, जीवन की डेप्थ समुंदर, उसके आगे कुछ नहीं। जीवन की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर उसकी गहराई लो, अनंत, जहां हम बैठे, खाली आप बाहर की बात सोचना, बाहर आप समझ सकते हो, जहां हम बैठे हो तुम्हें पता है इसके नीचे कितनी गहराई है। जहां हम बैठे हैं तुम अंदाज कर सकते हो इसके ऊपर कितनी ऊंचाई है। कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। इतना रहस्य सभर जीवन, इतने रस, हम कहां रस खोज रहे हैं। सारे के सारे रस तुम्हारे भीतर, सारे के सारे। कोई लड्डू में रस नहीं। देखो जब आपको बुखार आता है वही लड्डू है, आपको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? लड्डू में तो वही है, तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। अब इससे उल्टा, जब 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 तुम्हारी चेतना ऊपर की ओर उठती है, सूखी रोटी क्यों न दी जाए तुम्हें उसमें भी रस आएगा। क्योंकि मैं मेरा अनुभव को, सबसे रसमय जो है वो सांस का भीतर आना, उसका स्वाद है। क्योंकि ये सूक्ष्म जीवन है और रस सारा संबंधित है, सारे के सारे रस संबंधित है सांस का भीतर आना। और जो उच्छ्वास है वो नीरसता बाहर फेंक देती है। चलो विज्ञान देखो, एक सांस सारे रस को प्रकट करती है। जीवन है, सांस जीवन है और जीवन रस के साथ जुड़ता है। नीरसता उच्छ्वास के साथ बाहर निकल जाती है। इसलिए सरल प्रक्रिया जो है, मैं नृत्य के बारे में जब कहूंगा आपको पूरा विस्तार से, लेकिन अभी इतना कह दूं ताकि इस विज्ञान के साथ तुम नृत्य में उतरो। नृत्य में क्या होता है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक कलात्मक प्राणायाम होता है, कलात्मक। और कलात्मक प्राणायाम का अर्थ क्या है, तुम्हारा प्रेम जाएगा करुणा की ओर, त्रिनेत्र की शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। आप नृत्य करके देखना, नृत्य में भी आप जागृत रहोगे कि मेरे भीतर ये भाव चल रहा है, अभी ऐसा विचार आ रहा है। आज के नृत्य में आप देखना शाम को, तो ये ऐसी प्रक्रिया है, प्रज्वलित कर देती है। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजनेटेड बॉडी हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड बॉडी हो जाता है, आप आनंद का अनुभव करते हो। आनंद आपके भीतर, प्रसन्नता आपके भीतर। मैं किस लिए कहता हूं कि आज का दिन हम प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते, मंगलमय भाव के साथ। आपके भीतर आपका स्वभाव, जैसे आप क्षण में आए, जैसे आप क्षण में आए, आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। एक क्षण के लिए भी आप ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ठीक से समझना। ध्यान की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ जाना। जैसे आप ऊपर उठे, आपका संपर्क ब्रह्मांड के साथ। ब्रह्मांड प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। आप ठीक से देखना ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को। कहीं विषाद है, मनुष्य को छोड़कर कहीं भी आप विषाद नहीं पाओगे। उसका कारण है मनुष्य में मन की यात्रा, अंतिम चरण। मनुष्य अंतिम चरण, जो जीव है शरीर प्राप्त करता है और
शरीर प्राप्त इसलिए करता है, सुख की खोज, बाहर से कुछ मिल जाए, ये यात्रा है मनुष्य की, बाहर से कुछ मिल जाए। जब आप परिपक्व हो जाते हो कि ना, बाहर से कुछ भी शाश्वत नहीं मिल सकता, और जब शाश्वत नहीं मिल सकता तो आनंद भी नहीं मिल सकता। आनंद का संबंध शाश्वत से, शाश्वत का अर्थ है जिसका जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा, इसके साथ आनंद है। तो आनंद को जानने के लिए, समझने के लिए आपको शाश्वत को समझना पड़ेगा। शाश्वत को बहिर् यात्रा करने का इतना ही उद्देश्य है, इतना ही उद्देश्य कि ताकि आपको ठीक से पता चले, मेरे कहने से नहीं, आपका अनुभव हो जाएगा ना अब बहुत हो गई, बाहर की यात्रा बहुत हो गई, आप आ ही गए उस तल पर, आप आ ही गए, तब मेरी वाणी आपको समझ में आ रही है, आप समझने को तैयार हो, अन्यथा आप नहीं हो सकते। आप इस स्तर से नीचे हो, आप राजी नहीं हो सकते मेरी वाणी सुनने के लिए, आप यहाँ आकर ठहर भी नहीं सकते। लेकिन अब आपको जो काम करना है, यही काम करना है कि मेरी बाहर की दौड़ कितनी, मैं बाहर से क्या प्राप्त करना चाहता हूं, कितना प्राप्त करना चाहता हूं। और जो सारे प्रयोग है, जीवन संबंधित सारे प्रयोग, मैं आपके लिए पूरा क्षेत्र दे रहा हूं, आपको भेंट कर रहा हूं। सब प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, पूरा जीवन के जो प्रयोग है हम यहाँ कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे विश्वविद्यालय नाम दे रहा हूं, आश्रम नहीं। आश्रम बहुत हो गए, इस धरती पर बहुत हो गए, अब इससे ऊपर का काम विश्वविद्यालय, जिसका कोई अंत ही नहीं, समझ का कोई अंत ही नहीं। तुम काम करते जाओ, समझ प्राप्त करते जाओ, काम करते जाओ, समझ प्राप्त करते जाओ, आत्मा का कोई अंत नहीं। अब ये तो सारे सिद्धांत हुए, काम भी करना है, प्रैक्टिकल वर्क, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, थियरी हो गई, अब प्रैक्टिकल वर्क। आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित, मंगलमय मंगलवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट होना मुश्किल, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त, कोई शर्त नहीं हमारे पास। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सबके साथ उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित, मंगलमय मंगलवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित, मंगलमय मंगलवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।